आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अरुण सिंगला हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही है कि मैं केबीसी में लास्ट ईयर एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था और जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपये विन किए थे। और उसी के साथ साथ उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि जैसा मैं केबीसी में पहुंचा हूं वैसे ही बाकी लोगों को केबीसी तक लेके आना है और क्या सिस्टम केबीसी में रहता है आने का और अब कैसे बढ़िया अमाउंट जीत सकते हैं उसके ऊपर लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र अवसर है, पवित्र दिहाड़ा है पंजाबी में कहूँ तो सबको जिन के जो भी गुरु हैं, जिनको भी गुरु धारण किया है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और उनके सभी के गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, एक तो आज बहुत सारे लोगों ने मेरे को और खुशबू को गुरु पूर्णिमा की विशेष कर रहे थे कि हैप्पी गुरु पूर्णिमा। देखिए, हमारा उतना बड़ा रुतबा नहीं है कि हम गुरु कहलाएं, तो फिर भी बहुत से लोगों ने इतना भर भर के प्यार दिया। वही एक अपने आप में एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, पैसा तो हर कोई कहीं से भी कमा सकता है, लेकिन किसी के प्रति प्यार कमाना और इज्जत कमाना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कमाई है। पैसा तो आपके पास लाखों रुपए हो सकते हैं, हो सकता है आपकी इज्जत ना हो, तो वो ऐसा पैसे की कोई मायने नहीं है। लेकिन जो चीज़ आप लोगों ने मेरे को दी है, इतना इज्जत और इतना प्यार दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। और ये चीज़ पैसे से भी मेरे लिए कई गुना बढ़कर है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि आप लोग प्रणाम करने की बजाय जो लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं वो मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाएं और सिर्फ़ अच्छी सेहत और अच्छे चीज़ों की कामना करें। और बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो लोग मेरे से छोटे हैं या वो बस मेरे लिए दोस्त के समान है, वो वेल विशेस दे सकते हैं। इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है, एक तो हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि केबीसी में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या रहता है। अक्सर देखा गया है कि केबीसी का जो क्वेश्चन का पैटर्न मोटा वो सब लोगों के लिए सेम रहता है। ऐसा नहीं कह रहा कि सब लोगों से सेम क्वेश्चन या सेम स्टाइल में पूछे जाते हैं, लेकिन हर एक आदमी के लिए जो उसकी डिफरेंट प्रोफाइल होती है उसके हिसाब से लगभग क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं। और अगर आपने कोई भी एपिसोड बारीकी से देखा हो तो पर्टिकुलर हिस्ट्री के क्वेश्चन को छोड़ करके जो लगभग 6, 40, 12.5, 25 लाख तक क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में से संबंधित रखते हैं। आप अगर मेरा एपिसोड उठा के देखोगे तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन का स्टाइल किस प्रकार होता है, वो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके फील्ड में से क्वेश्चन है वो आपसे पूछना लाजमी है। अगर आप किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, फ़र्ज करो आप बैंकिंग में हो, सपोज़ करो आप आईटी में हो, या सपोज़ करो आप खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग से संबंधित रखते हो, या कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें आप काम कर रहे हो, आपको उसमें से एक प्रश्न आना अनिवार्य है। चाहे फिर वो प्रश्न आपको उसी फील्ड में से कोई जनरल नॉलेज का पूछ लिया जाए या फिर उसी फील्ड में से कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए जो आजकल करंट में चल रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि करंट अफेयर का जो योगदान है अच्छी अमाउंट जीतने में वो बहुत बड़ा रहता है। आप लोग, अगर आपके पास टाइम हो, आप लोग जो अच्छी अमाउंट जीतना चाहते हैं वाकई में केबीसी से, वो एक बार मेरा एपिसोड है, कोई भी ऐसा एपिसोड उठा के देख सकते हैं। उसमें आपको एक तो जो आदमी जिस फील्ड में काम कर रहा है उसमें से क्वेश्चन मिलेगा, एक माइथोलॉजी में से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा लगभग चीज़ों में। और अगर आपको स्पोर्ट्स पे भी देखा जाए तो स्पोर्ट्स में भी यूजुअल आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स में से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे फिर वो आईपीएल से पूछ लिया हो, चाहे फिर वो वर्ल्ड कप संबंधित क्वेश्चन हो। जैसा कि मेरे से पूछा था कि वर्ल्ड कप में जो जसप्रीत बुमराह वाला क्वेश्चन पूछा 2024 में मैन ऑफ द सीरीज़ या पता नहीं मैन ऑफ द मैच क्या कौन था, तो वो भी लगभग करंट अफेयर से संबंधित रखता था। तो मेरे को आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि केबीसी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। अब मैंने वीडियोस देखे, बहुत से एपिसोड दोबारा बैठ के देखे और उस पर रिसर्च किया, तो मैंने पाया
कि करंट अफेयर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आपको सहायता देने के लिए हम करंट अफेयर के वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो कि मेरी सिस्टर लेके आती हैं मॉर्निंग में। आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। उसमें से एक तो आपको करंट अफेयर क्लियर होता जाएगा केबीसी के लिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे तो आप बैंकिंग फील्ड से संबंधित रखते हैं, चाहे यूपीएससी पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित रखते हैं, आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं फ़ायदा दोस्तों ज़रूर करेगी। तो इस वजह से आप करंट अफेयर को निगलेक्ट ना करें। करंट अफेयर का जो वीडियोज़ हैं हमारे, वो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको वाकई में ही फ़ायदा होने वाला है। आज नहीं तो कल जब केबीसी स्टार्ट होगा तो आप लोग देखेंगे कि केबीसी में बहुत से प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स में से आएंगे। फिर वो अगर आपको कॉल आ जाता है और आप तैयारी नहीं करते, तो वहाँ जाने का मैं जैसे अक्सर कहता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी है जब आप अच्छे से करंट अफेयर और माइथोलॉजी वगैरह पढ़ के जाएं। और दूसरा, कल मैंने प्ले अलॉन्ग की काफ़ी चीज़ें क्लियर की थी दोस्तों, कि प्ले अलॉन्ग में कैसे आप भाग ले सकते हैं, कैसे आप जो चीज़ें हैं वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग फिर भी प्रश्न पूछ जा रहे थे कि सर जो लास्ट ईयर वाले हैं, क्या उनको मौका मिलेगा, क्या हम फिर से वहीं रैंक से शुरू करेंगे? मैं फिर से आपको एक बार क्लियर कर दूं, हालांकि मैंने कल भी क्लियर किया था कि जो प्ले अलॉन्ग है उसके लिए एक तो आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सोनी लिव की ऐप पे खेल सकते हैं। आप उसमें से आप केबीसी तो जा ही सकते हैं, साथ ही साथ आपको एक बड़ी अच्छे से गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। जो टॉप 10 कंटेस्टेंट, टॉप 10 विनर होते हैं डेली चैलेंज के, उनको भी बड़े अच्छा इनाम दिए जाते हैं केबीसी की ओर से। इसलिए आपको प्ले अलॉन्ग मिस नहीं करना है। और मेरे पास बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्ले अलॉन्ग में अच्छा स्कोर कैसे करें, और अगर किसी दिन प्ले अलॉन्ग मिस हो जाता है तो किस प्रकार से हम अपना रैंक ऊपर लेके आएँ। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी दिन प्ले अलॉन्ग मिस होता है तो आपका रैंक नीचे तो जाएगा। उसमें आप 2-3 चीज़ें देख सकते हो। एक तो चीज़ें आपको देखनी है क्या, कि जिस दिन आपको लगता है कि आज एपिसोड में बड़े प्रश्न आने वाले हैं। बड़े प्रश्न का कैसे पता लगेगा? आप केबीसी में एड्स यूजली आते रहते हैं कि कल इतने का प्रश्न आएगा, ऐड में दिखाते रहते हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है कि केबीसी में कितनी अमाउंट तक प्रश्न आएंगे। तो किसी दिन अगर ज़्यादा अमाउंट बड़े प्रश्न आने हैं, उस दिन आप कोशिश कीजिए केबीसी ना छोड़ें, क्योंकि अगर ज़्यादा पॉइंट का गैप चला गया तो वो क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल है। एक तो आपको ये बात का खास ख्याल रखना है। दूसरा, आपको ख्याल रखना है कि आपको जल्दी आंसर देने की कोशिश तो करनी है, क्योंकि अगर आप जल्दी आंसर दोगे तो 200 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन जल्दी के चक्कर में जल्दबाजी नहीं करनी है। कहने का मतलब, जल्दी आप आंसर दोगे तो आपको ऐसे होगा कि 200 पॉइंट आएगा, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो आपको जो मेन पॉइंट आने हैं वो भी आपको नहीं आएंगे। इस वजह से 200 पॉइंट लेने के चक्कर में आप वो मेन पॉइंट ना गवा दें। आपको जल्दी के चक्कर में, फिर से कह रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये खेल जल्दी का है लेकिन जल्दबाजी का नहीं है। समझ में आई बात? और दूसरा, एट द एंड अगर हम बात करें, जैसे बच्चन साहब कहते हैं कि ये ज्ञानदार, धनदार, शानदार खेल है। आप जो उसकी टैग लाइन है, अगर उसको बारीकी में देखोगे, अगर आपको ज्ञान है, ज्ञान का ये मंच है, ज्ञान के बेसिस पे आप अच्छी अमाउंट जीत पाए हो। ज्ञानदार, अगर आप ज्ञानदार हैं तो ही वो शो आपके लिए धनदार रहेगा। फिर ही आप अगर अच्छा धन जीत के आओगे, फिर ही आपकी लाइफ शानदार बनेगी। ये तीनों चीज़ें क्रोनोलॉजी में चलेंगे, ज्ञानदार, धनदार, शानदार। इसलिए ज्ञान का मेन महत्व है। आप उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट मत कीजिएगा ऐसे सोच के मुझे कॉल कब आएगा। आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी ना कभी काम आ ही जाएगी। जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो तो बिल्कुल ना घबराएं, उनको तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम आ जाएंगी। जो लोग स्टूडेंट नहीं भी हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ काम आएगी। लेकिन आप लोग तैयारी करते रहें, यही आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। और बाकी जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।